हाँ जी, तो दोस्तों हम वहीं से स्टार्ट करते हैं इसको। तो कुछ काम आ गया था, इस वजह से मुझे वीडियो को पॉज़ करना पड़ गया। तो दोस्तों हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि लेयर्स के हवाले से, कि जब फ़ोटो हम लगाते हैं तो बैकग्राउंड में पिक्चर वगैरह, तो उसकी जो हमने प्रॉपर्टीज़ सारी जो भी हैं, क्लिप्स, ग्राफिक होगी, कलर फ़िल्टर होगी, एडजस्टमेंट होगी या वेकेंटी होगी, सारी जो है वो हमने अब कर ली। ठीक है, अब हमारा दूसरा सेक्शन मीडिया का कंप्लीट हो गया। अब हमारा दूसरा सेक्शन जो आता है वो है लेयर का। ठीक है, लेयर के अंदर हमें क्या क्या मिलता है देखते हैं। तो लेयर के अंदर हमें जो है 5 ऑप्शंस मिलते हैं, जिसके अंदर मीडिया है, इफ़ेक्ट है, ओवरले है, टेक्स्ट है और हैंड राइटिंग है। ठीक है, इसमें मीडिया का क्या कमाल है, आप देखें। जब हम इस पर मीडिया के अंदर हम लगाते हैं तो इसके अंदर मीडिया जब हम लगाते हैं तो पहले जो मीडिया हमने फर्स्टली में लगाया था वो मीडिया डायरेक्टली इसके जो लेयर है उसके अंदर आ गया था। अब जो हम लेयर के अंदर इस मीडिया को इंसर्ट करेंगे, ये हमारे पहले वाले लेयर के नीचे आएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसमें अंदर कोई वीडियो लगाता हूँ, तो ये एक मेरे पास वीडियो है। तो आप देखें, मैंने इसमें जैसे ही वीडियो लगाई तो ये इस पिक्चर के नीचे वो वीडियो आ गई। ठीक है, तो लेयर का ये कमाल होता है कि जब भी कोई इसके अंदर हम लगाएंगे कोई चीज़, तो वो इसके लेयर के अंदर चली जाती है, अंदर उसके लेयर के पास आती है। ठीक है, अब उसके बाद क्या चीज़ आती है, यहाँ पर आप देखें लेफ़्ट साइड पर हमें जो है एक ये दिखाई दे रहा है कि अगर लेयर को फुल करना हो तो इस बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा लेयर जो है वो फुल खुल जाएगा। ठीक है, तो ये बटन अप एंड डाउन के लेयर को अप एंड डाउन करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। अब सेम उसी तरह से अगर लेयर के अंदर जो हमने वीडियो लगाई थी उसको हम एडिट करना चाहें तो उसके अंदर हमें जो है मज़ीद ऑप्शंस मिलते हैं। आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन तो यही है कैंची वाला। इसके अंदर वीडियो को काटना या फिर इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना, स्प्लिट करना, वो आप पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखें एस्पेक्ट रेशो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली चीज़। इसके अंदर आपको स्प्लिट स्क्रीन दिखाई देगी कि आप अपनी स्क्रीन को किस तरह से रखना चाहते हैं। यहाँ पर अगर मैं इसको ऑफ़ करता हूँ तो इसको हम साइज़ अपनी मर्ज़ी से इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। अगर फुल स्क्रीन के ऊपर हम क्लिक करता हूँ तो हमारी पूरी की जो पैनल होगा जो स्क्रीन का, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली फुली ये जो है लगा देगा। अगर इसको हम ये करते हैं तो ये नीचे डाउन आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा, ये साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा। तो ये स्क्रीन को स्प्लिट करने के लिए ये फ़ीचर हमारे काम आता है। तो मैं इसे फुल व्यू में ही रखूँगा तो ये इसका स्प्लिट आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज़ आप देखें, वॉल्यूम का हमारे पास एक आइकन शो कर रहा है कि हमारी जो वीडियो के अंदर जो वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को एडजस्टमेंट करने के लिए हम इसके अंदर सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है ऑडियो, ये हमारी मेन वॉल्यूम है। जो हमारी वीडियो की मेन वॉल्यूम होगी उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। वो हमारे जो है हाथ में कि हम अपनी वीडियो के अंदर कितना आवाज़ रख सकते हैं, वॉइस रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऑटो वॉल्यूम। ऑटो वॉल्यूम के ऊपर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये खुद ब खुद एक जो है अपने हिसाब से जो ऑटो वॉल्यूम कर देगा। इसमें लेफ़्ट एंड राइट है, उसके अलावा यहाँ पर पेज है। अगर आप इसी पेज को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, डिक्रीज़ करना चाहते हैं, स्लो मोशन में रखना चाहते हैं या तेज़ चलाना चाहते हैं, तो वो आपके हाथ में है, जो आप इसमें करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो मेन जो ऑडियो का जो फ़ीचर है वो इसी काम में ही आता है। उसके बाद दूसरा जो चीज़ आती है इन एनिमेशन। इन एनिमेशन का मकसद कि आपकी वीडियो जब इंसर्ट स्टार्टिंग लेगी तो उस दौरान कौन सा एनिमेशन आपके पास शो होना चाहिए। तो सपोज़ आप देखें, यहाँ पे मैं इन एनिमेशन पे क्लिक करता हूँ तो हमें सबसे पहले जो मिलता है फेड का, ये देखें। जैसे ही मैं फेड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये यानी कि हमारी जो पिक्चर है उसके ऊपर ये हमें शो करेगी वीडियो हमारी। ठीक है, ये देखें आप। तो इस तरह से ये फ़ीचर फेड का जो है वो काम आएगा। उसके बाद है पॉप, यानी कि अंदर से आएगी, उसके बाद स्लाइड करती आएगी, उसके बाद स्लाइड राइट साइड आएगी, स्लाइड लेफ़्ट है, स्लाइड अप है एंड स्लाइड डाउन है, क्लॉकवाइज है, घूम घूम के जो आएगी। उसके बाद काउंटर क्लॉकवाइज है, उसके बाद ड्रॉप है, स्केल अप है, स्केल डाउन है,
कन ओवरेज है, वाइप राइट है, वाइप लेफ्ट, वाइप अप, वाइप डाउन एंड पॉप आउटवर्ड, पॉप डाउन, पॉप अप। तो इसमें बहुत सारे हमें जो है एक इन एनिमेशन हमें इफ़ेक्ट मिलते हैं जो कि हम अपनी वीडियो के अंदर लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं इन एनिमेशन, ठीक है। उसके बाद कोई भी आप चूज़ कर सकते। यहाँ पर नीचे उसकी टाइमिंग है, यहाँ पर आप देखें ये इसकी टाइमिंग तेज़ हो गई, तो जितनी आप रखना चाहे वो आपके हिसाब से। यहाँ पर नॉर्मल है 1 की, ठीक है। उसके बाद 1.5 ये थोड़ा स्लो आएगा। उसके बाद 2 ये उससे भी स्लो आएगा। 2.5 उससे भी ये स्लो आएगा। उसके बाद 3 है एंड 3.5 है, 4 है। तो ये काफ़ी हद तक बेहतरीन है हमारी जो इफ़ेक्ट इन एनिमेशन इफ़ेक्ट के लिए हम जो अपने हिसाब से इसमें एडजस्ट कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में जिस तरह से हम करना चाहें, ठीक है। तो इस लेयर का इन एनिमेशन जो है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो है ओवरऑल एनिमेशन। ओवरऑल एनिमेशन का मकसद होता है कि यानी कि हमारी जो वीडियो होगी उसके अंदर एक ब्लिंक देगा। ओवरऑल जो पूरी की वीडियो होगी उसको जो है हमारी वीडियो को एक एनिमेशन दे देगा। ये देखिए जैसे फ्लिकर हो गया, पॉल्स हो गया, जिटर है, फाउंटेन है, बहुत बहुत सारे इसमें अंदर आप देख सकते हैं। रिंग है, यानी कि एक रिंग के नमूने में आएगा। फ्लोटिंग है, ड्राफ्टिंग है, रेन है, बारिश के नमूने से। ये देखें इसमें काफ़ी आपको जो है ओवरऑल एनिमेशन भी आपको मिल जाती हैं जो आपकी वीडियो के लिए काफ़ी सारे हद तक बेहतरीन इफ़ेक्ट आपके क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है आउट एनिमेशन। ऊपर आपने देखा इन एनिमेशन, उसके बाद ओवरऑल एनिमेशन, अब है आउट एनिमेशन। आउट एनिमेशन का क्या कमाल होता है? आउट एनिमेशन का कमाल होता है कि जब आपकी वीडियो ख़त्म होगी तो उस दौरान आपके पास कौन से स्लाइड्स वगैरह आने चाहिए, तो वो आउट एनिमेशन के तौर पर आप अपनी वीडियो में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है क्रोमा की। क्रोमा की का मकसद जो होता है वो सिंपली अगर आप किसी ग्रीन स्क्रीन के ऊपर वीडियो बनाते हैं या फिर आपके पास बैकग्राउंड में कोई कलर है तो उस कलर को आप इसमें बैकग्राउंड उसका चेंज करना चाहें तो सिंपली आप क्रोमा की के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें। उसके बाद आप इसकी फेड की जो सेटिंग है वो आप करेंगे और उसकी जो सेटिंग है पिक्चर की वो क्रोमा की के ऊपर मैंने एक तफसील से वीडियो बनाई हुई है। आप देख सकते हैं ग्रीन स्क्रीन के ऊपर कि क्रोमा की किस तरह से वर्क करती है, ठीक है। क्रोमा की हो गया। उसके बाद है क्रॉपिंग। क्रॉपिंग का मकसद जो है आप अपनी वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप देखें तो वीडियो को स्प्लिट स्क्रीन मोड, क्योंकि इसमें अंदर जो है स्प्लिट लगी हुई है तो ये क्रॉपिंग काम नहीं करेगी। क्रॉपिंग तब काम करेगी जब हमारी स्क्रीन जो है स्प्लिट स्क्रीन ऑफ होगी, उसके बाद हमारी जो क्रॉपिंग होगी वो हमारे काम आ सकेगी। यहाँ पर देख सकते हैं तो इस तरह से क्रॉपिंग की आप इसमें लगा सकते हैं। शो मास्क जो है हमारे पास एक शेप देता है, फेदर देता है, तो उस हवाले से ये देखें साइड में आप उसको धुंधला यानी कि ब्लर करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। तो क्रॉपिंग का मेन मकसद यही होता है, आप समझदार हो, आप समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्प्लिट, इसको मैं फुल कर देता हूँ। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, क्रोमा की हो गया, क्रॉपिंग हो गया, रिवर्स। रिवर्स जो है इफ़ यू क्लोज काइंड मस्ट टर्न ऑफ योर डिवाइस द प्रोसेस स्टॉप, यानी कि ये हमारी वीडियो है उसको ये रिवर्स कर देगा। यानी कि जो स्टार्टिंग में शुरू होती है उसको बैक साइड से शुरू करके ये हमारी वीडियोस को रिवर्स कर लेगा। अगर इफ़ एनी टाइम वी नीड टू डू दिस, अगर हमारे को कुछ ज़रूरत हो रिवर्स करने की वीडियो की तो इसलिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है अल्फ़ा ओपेसिटी। अल्फ़ा ओपेसिटी हमारी वीडियो की जो है रोशनी को इंक्रीज़ करने के लिए, बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए अल्फ़ा ओपेसिटी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कलर फ़िल्टर। कलर फ़िल्टर का क्या काम होता है, ठीक है। कलर फ़िल्टर का काम ये होता है कि हम जो है अपनी वीडियो के अंदर कोई भी कलर लगा सकते हैं, ठीक है।
कलर वगैरह कोई भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं देखें, आप इसमें कोई भी अगर वीडियो लगाते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपका ऊपर वाला जो मीडिया है उसको आपने अपनी फुल वीडियो की लेंथ तक रखना है। देखें, तो मेरी वीडियो तो काफ़ी बड़ी है, लेकिन ऊपर जो मैंने मीडिया लगाया हुआ है, बैकग्राउंड में ब्राउज़र लगाया हुआ है, पिक्चर फ्री लगाया हुआ है, तो वो इसमें जो है काम वीडियो हमारी तब तक काम नहीं करेगी जब तक हम इसको फुल अपनी वीडियो तक इसकी ड्यूरेशन इंक्रीज़ नहीं कर लेते। तब तक ये हमारी जो वीडियो है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो आप समझ गए। उसके बाद हम बात कर रहे थे कलर फ़िल्टर की। तो कलर फ़िल्टर का काम होता है कि हम अपनी जो वीडियो है उसका कलर किस तरह से रखना चाहें। ये आप देख सकते हैं हमारी जो पिक्चर है उस हिसाब से भी हम कलर फ़िल्टर इसमें लगा सकते हैं। जो कलर चाहिए हमें वो फ़िल्टर हम अपनी वीडियो के अंदर सिंपली एडजस्ट कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कलर फ़िल्टर के बाद हमारे पास जो चीज़ आती है वो है रोटेट एंड मिररिंग। जो वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी, वीडियो को रोटेट करने के लिए, मिररिंग करने के लिए ये हमारे काम आती है। ठीक है, तो दोस्तों हमारी वीडियो चल रही है तो उसके अंदर आप देख सकते हैं रोटेट एंड मिररिंग के। और अब जो है इसमें एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट का भी वही यही काम होती है कि अपनी वीडियो की जो ब्राइटनेस है या कॉन्ट्रैक्ट है तो वो इसको इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें, तो वो इस हिसाब से हम इसमें एडजस्टमेंट में हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है एक ई क्यू जो है वो हमारी वीडियो के अंदर जो साउंड होगा, जो ऑडियो की फ़ाइल होगी, ऑडियो होगी, आवाज़ वॉल्यूम होगा, उसको हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। हाई पॉप है, जैज़ है, नेचुरल है, पॉप है, रॉक है, ट्रिबल है, तो वो उस हिसाब से हम अपनी मर्ज़ी से जो चाहें इसमें अपनी ऑडियो को एडिट वगैरह वो कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल रखा हुआ है तो वो सही है। ठीक है, EQ भी हो गया। उसके बाद हमारे पास देखते हैं क्या आता है। उसके बाद है वॉल्यूम इन्वॉल्व। वॉल्यूम इन्वॉल्व का मकसद होता है कि हम अपनी जो वीडियो है उसमें अंदर वॉल्यूम है उसको कम कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ये वही सेम हो गया, जो वॉल्यूम को इंक्रीज़ करना या डिक्रीज़ करना। इसके लिए ये हमें एक एक्स्ट्रा टूल दिया गया है जिसकी मदद से हम वॉल्यूम को इंक्रीज़ वगैरह कर सकते हैं। और उसके बाद है रिवर्ब। रिवर्ब का मकसद होता है यानी कि रिवर्ब का मकसद यही होता है कि अगर वीडियो को हम इसमें भी एक किस्म का इफ़ेक्ट है जो हम अपनी वीडियो के अंदर लगा सकते हैं, तो वो इसमें अंदर सिंपली हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, रिवर्ब हो गया। अल्फ़ा ओपेसिटी है, उसके बाद वॉइस चेंजर के अगर वॉइस को आप क्वालिटी चेंज करना चाहे, पेच लगाना चाहे, एलियन है, चिपमुंक है, मुख्तलिफ़ किस्म के आपको इसके अंदर जो है आपको मिल जाएंगी वॉल्यूम, जो आप उसमें वॉइस वगैरह अपनी वीडियो का चेंज कर सकते हैं। वुमेन का भी आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देखें, तो मैं इसको प्ले करता हूँ, यहाँ पे देखें, तो वुमेन को लगाने के बाद इसको ओके कर देंगे। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। आप देख रहे हैं लार्जेस्ट उर्दू ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक और न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो दोस्तों इसमें काफ़ी आपको मिल जाते हैं वॉल्यूम, तो वो आप इसमें अपना वॉल्यूम जो है वो चेंज कर सकते हैं, वॉइस चेंजर के थ्रू आप लगा सकते हैं। उसके बाद है ब्लीडिंग का मकसद भी यही होता है कि आप अपने वीडियो को कौन सा कलर वगैरह है, स्क्रीन है, सॉफ्ट लाइट है, हार्ड लाइट है, लाइटिंग डार्कन है, तो कुछ इसमें फ्री में भी हमें दिए गए हैं ब्लीडिंग ऑप्शन, और कुछ इसमें जो है पेड ऑप्शन भी हैं जो हम इसमें पेड में लगा सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन में। उसके बाद एक्सट्रैक्ट ऑडियो का मकसद जो है हमारी वीडियो के अंदर जो
होता है, बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक होता है या फिर मैं जो बोल रहा हूँ वो आवाज़ अलग हो जाएगा और वीडियो मेरी जो है वो अलग हो जाएगा। सपोज़ इस वीडियो में से मैं वॉल्यूम को निकालना चाहता हूँ, सिर्फ सॉरी बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक है मेरी आवाज़ है उसको मैं निकालना चाहता हूँ, तो एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करते हुए मैं इसको निकालूँगा। तो यहाँ पर आप देखें ये नीचे वाले लेयर में मेरे पास जो है वो ऑडियो की आप देख सकते हैं कंप्यूटर सर्विस एट होम। तो ये एक एक्सट्रैक्ट करके मुझे इसने जो है ऑडियो फाइल की दे दी। तो इसका मेन मकसद जो है यही होता है कि आप किसी भी वीडियो में से आवाज़ वगैरह को निकाल सकते हैं वो इस एक्सट्रैक्ट ऑडियो की मदद से। उसके बाद इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन में आपको आपकी वीडियो की जो रेजोल्यूशन होगी, नेम है, लोकेशन है, साइज़ है, ड्यूरेशन है, वो आपको कंप्लीट आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों लेयर के अंदर मीडिया को हमने जो है कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमें इफ़ेक्ट मिलते हैं। इफ़ेक्ट में आपको बता चुका हूँ कि इफ़ेक्ट में आपको बहुत सारे इफ़ेक्ट मिल जाते हैं, बेसिक इफ़ेक्ट भी हैं और इसके अलावा रिपल है, बहुत सारे इसमें अंदर आपको इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। अगर आप अपनी वीडियो में लगाना चाहें तो वो आपको इफ़ेक्ट भी आपको मिल जाते हैं लेयर के अंदर। ओवरले के अंदर यानी कि अगर आपकी वीडियो के ऊपर कोई ऐसी चीज़ लगाना चाहें, सपोज़ कि आप देख सकते हैं इसमें अंदर आपको काफ़ी सारे मिल रही हैं, तो ये स्टिकर्स हैं एक एनिमेशन के थ्रू में, एनिमेशन के अंदर से आपको ये मिल जाते हैं ओवरले अपनी वीडियो में लगाने के लिए। उसके बाद आप कहीं भी सेट का वगैरह इसको कर सकते हैं। टेक्स्ट है, टेक्स्ट भी आप अपनी वीडियो के ऊपर लगा सकते हैं। हैंड राइटिंग है वो भी आप अपनी वीडियो के ऊपर इस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है नीचे वॉइस का आप देख सकते हैं। इसके अंदर में सिंपली क्लिक करते हैं अलाउ काइन मास्टर रिकॉर्ड ऑडियो। अपनी वीडियो के अंदर आप ड्यूरिंग द प्रोसेस एडिटिंग आप इसके अंदर जो है अपनी वॉइस लगा सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू। वो आप सिंपली की इस्तेमाल होता है। उसके बाद है ऑडियो के अंदर आप जो है अपनी वीडियो के अंदर कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाना चाहें या फिर कोई ऐसी बैकग्राउंड में कोई ऐसी आवाज़ लगाना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है, जहाँ से आप लगाना चाहें। रिकॉर्डेड पे एसएफएक्स असिस्ट है, म्यूज़िक असिस्ट है, तो ये काफ़ी सारी आपकी सॉन्ग्स के अंदर ये आप देख सकते हैं मेरे पास जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है या फिर कोई सॉन्ग वगैरह हैं तो वो मुझे मिल रहे हैं। सिंपली जो भी हमें लगाना है तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे इसके अंदर जो है आ जाएगा। अब सपोज़ कर लें कि मैं इसको ऐड करता हूँ, इसके क्लिक किया, इसके बाद प्लस पे जो है क्लिक कर लिया, तो ये देखें एक मेरे पास जो है इसने ऑडियो की एक फ़ाइल मेरे जो है मेरी वीडियो के लिए लगा दी है। तो मेन यही चीज़ है, इसके अंदर हम सिंपली लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें इसको, इस ऑडियो को अगर आगे पीछे करना चाहें तो इसको सिंपली हम लॉन्ग प्रेस करेंगे और इसके लॉन्ग प्रेस करने के बाद इसको जहाँ पर चाहें हम इसको एडजस्ट वगैरह वो कर सकते हैं। तो बस यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे वीडियो के इस्तेमाल के लिए वीडियो एडिटिंग के दौरान हम इसको लेयर को एडजस्टमेंट कर सकते हैं सिंपली इसको लॉन्ग प्रेस करते हुए। अगर कोई आपको लेयर नीचे करना है तो सिंपली आप उसको नीचे भी कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पे ऊपर भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं, तो इसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखें डुप्लीकेट भी हमें शो कर रहा है। तो इस तरह से अगर ऊपर भी हम जाएं तो इसको लेयर, ये वाली लेयर को भी हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, नीचे ला सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है कि जिसको हम जहाँ पर चाहे हम रख सकते हैं। वो हमारी जो सेटिंग होगी वो इसमें हम कर सकते हैं। ट्रिम है, उसके बाद रिवर्स है, वॉइस चेंजर है, डकिंग है, लूप है, लूप टू एंड है, स्ट्रिम है, सेम वही पूरी की पूरी चीज़ है। उसके बाद जो भी आप अपनी वीडियो बनाते हैं सिंपली यहाँ पे शेयर बटन पर आप देख सकते हैं, इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक्सपोर्ट एंड शेयर का ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देखें रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन में FHD यानी कि फुल हाई डेफिनेशन 1080 पिक्सल में अगर आप करना चाहें तो सिंपली आप इसके ऊपर रखें।
अगर आप चाहते हैं कि 720 पिक्सल पे आप रखना चाहें एचडी में, तो वो भी आप रख सकते हैं। एचडी है 540 पिक्सल है, 360 पिक्सल है, तो वो आप इसके अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। 360 पे का कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेम रेट है, फ्रेम रेट में आप देखें 25 PAL है, उसके बाद 24 सिनेमा है। तो आमतौर ये यूट्यूब पर इस्तेमाल होती है वीडियो, उसका जो फ्रेम रेट है वो 30 रहता है। और यहाँ पर आप देखें लो एंड हाई, अपनी वीडियो की जो है बिटरेट MB आप सेट कर सकते हैं। जितनी आपकी बिटरेट MB हाई होगी, उतनी आपकी वीडियो की रेजोल्यूशन जो है वो अच्छी होगी। और यहाँ पर आप देखें, आप देख रहे हैं बिटरेट इज़ डिसाइडेड डिपेंडिंग ऑन द सिलेक्टेड वीडियो रेजोल्यूशन एंड द क्वालिटी। अबाउट आपको बता रहा है कि ये 3 MB की आपकी फ़ाइल बनेगी। और नीचे जो आपको दिखा रहा है कि 45.21 GB फ्री, इतनी आपके पास मोबाइल में डेटा मेमोरी फ्री है। और ऊपर आप जो है बता रहे हैं कि आपकी जब एक्सपोर्ट करेंगे, इस वीडियो को सेव करेंगे, तो आपके जो फाइल होगी वो इतनी MB की पड़ेगी। जैसे जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करता जा रहा हूँ, देखिए हमारी जो फ़ाइल की जो MB से डेटा है वो भी ज़्यादा हो रही है। तो सिंपली इसको जब आप सेटिंग कर लेंगे, उसके बाद आपने सिंपली एक्सपोर्ट पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो है वीडियो एक्सपोर्टिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है अपनी वीडियो वगैरह को बना सकते हैं कि और एक्सपोर्ट वगैरह वो कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मज़ीद कुछ ऐसी बात समझ में नहीं आई हो काइनमास्टर में, तो आप सिंपली कमेंट्स बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको इसका कम्प्लीटली आपको गाइड कर दूँगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद कि ये जो हमारे दोस्त यूट्यूब पर न्यू आ रहे हैं, उनको वीडियो एडिटिंग के हवाले से काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही है कि अपनी यूट्यूब के लिए वीडियोस को किस तरह से एडिट करें, कैसे बनाएं। तो ये काइनमास्टर एक बेहतरीन सा एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, जिसकी मदद से हम जो है बेहतरीन से एक वीडियो जो है वो बना सकते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मज़ीद राय के लिए वीडियोस के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।